जय माता की। गुरु चरणों में नमन। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, सभी गायत्री साधकों से मेरा निवेदन है कि वह अपनी साधना करते हैं और काफ़ी परेशान भी रहते हैं और शिकायत भी करते हैं कि हमें ना कोई अनुभव हो रहा, ना कोई हमको लाभ हो रहा। इस प्रकार से आप अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उचित मात्रा में कार्य करने होंगे, और जिसकी आपको जानकारी नहीं है वह जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं कि अपने साधना स्थल या अपने पूजा के स्थान पर जो हम 3 प्रकार की मूर्तियां रखते हैं, वो 3 प्रकार की ऐसी मूर्तियां हैं उनको कभी नहीं रखना चाहिए। हर कोई साधक अपने अपने पूजा स्थल में या साधना स्थल में गायत्री के मूर्ति या चित्र के अलावा और कई मूर्तियां रखता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो दूसरी मूर्तियां ना रखे या फोटो ना रखे। इस प्रकार से आपको सभी देवों का आदर करते हुए पूजा कर सकते हैं। मगर जो हम 3 तरह की मूर्तियां बता रहे हैं या फोटो बता रहे हैं, आप उनको अपने पूजा स्थल में या घर में जहां पूजा करते हैं या साधना करते हैं या जाप करते हैं उस स्थान पर ना रखें, क्योंकि वह आपकी उन्नति में बाधक है। आपके कार्य जो हो रहे हैं उनको रोकती है। नेगेटिव ऊर्जा कुछ उन मूर्तियों से आती है। आप अगर इस तरह की मूर्तियों को नहीं हटाएंगे तो आपके घर में बर्बादी बनी रहेगी और आप कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा जब दोनों साथ साथ चलती हैं तो स्थिति वहीं की वहीं रहती है। और कई साधकों को तो बड़े अच्छे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है और हमारा यह काम भी हो रहा है। किसी की मनौती थी तो उसको शादी भी हो रही है, किसी का और भी कोई नौकरी का प्रस्ताव है तो वो भी हो रहा है। हमको करना यही है जो सही हो और जिससे सकारात्मक सोच बने और पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो। इन कार्यों को करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है और ना हमारा इसमें कोई धन का व्यय है। इसलिए हमको इस तरह की मूर्तियां अपने पूजा स्थल या साधना स्थल में नहीं रखना चाहिए। तो एक तो ऐसी मूर्ति है कि जो हम रखते हैं तो वह देखने में ही खराब लगती है, यानी उस मूर्ति या उस फोटो को ना रखें जिसका स्वभाव ही उग्र दिख रहा हो। उग्र स्वभाव की मूर्ति फोटो रखने से अगर हमारी नजर वहां जाती है तो उसका उग्रपन हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करता है, या कोई और दूसरा भी देखता है तो वो भी उसको देखकर उग्रता को महसूस करता है। इसलिए मुस्कुराती हुई अच्छी मुस्कान लिए हुए वाली मूर्तियां अपने घर में रखें। दूसरे प्रकार की वह मूर्ति है कि आप मूर्ति बाजार से लाते हैं। अनेक प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं, मट्टी की, पीतल की, तांबे की, सोने चांदी की, सभी प्रकार की। परंतु उस मूर्ति में आपको विशेष बात यह देखना है कि वह मूर्ति अंदर से खोखली ना हो। खोखली होने का मतलब है कि आपको भी वो खोखला करेगी। उसको अंदर से भरा होना चाहिए। अधिकांश मूर्तियां पोली बनाई जाती हैं जिससे उनका मटेरियल उसमें कम लगे और दाम उनको पूरा मिले। इसलिए आप अगर वहां से मूर्ति ला रहे हैं या तो आप ठोस लेके आए जो पोली ना हो, या फिर अगर आप ले आए हैं उसको तो आप उसमें 2 चीज भर सकते हैं। बाजार से लाकर या तो मोम भर दें पिघलाकर, और अगर मोम नहीं भरे तो एक सेल खड़ी मिट्टी आती है जिसको हम घरों में वो कराते हैं, पीओपी कराते हैं, उसको भी आप भरकर उसमें उसको पूरा भर सकते हैं, यानी उसका खालीपन समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से तीसरी प्रकार की मूर्ति वह है जो कहीं से भी खंडित ना हो। मूर्ति हो या फोटो हो, किसी प्रकार की खंडित मूर्ति या फोटो रखने से आपके घर में उन्नति नहीं होगी। नौकरी, पैसे, धंधे, व्यापार, दुकान, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आप इन मूर्तियों का चयन करें और अपने पूजा स्थल में रखें और नियमित पूजा साधना करें उसी प्रकार जैसे आप करते हैं। मगर इनका विसर्जित हटाकर आप जल में प्रवाहित कर दें। क्यों?
कि जल के अलावा आपको जगह नहीं है, और अगर ऐसा सोचते हैं आपके जल नहीं है बहता हुआ, तो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें रख सकते हैं, जिसको लेना हो ले जाएगा, अगर आप ये मान रहे खंडित है। या आप उसको किसी पीतल वगैरह की हैं या सोने चांदी की, तो उनको तो बनवा सकते हैं, मगर मिट्टी वगैरह की हैं तो इन्हें आप जल में प्रवाहित करें या पीपल वृक्ष की जड़ में रख के हाथ जोड़कर आप वापस आ जाएं और अपने घर में नई मूर्ति लाकर स्थापना कर लें और फिर उस प्रकार से पूजा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप गायत्री पूजा करते तो दूसरे इष्टों की या दूसरे देवों की पूजा ना करें। गायत्री मंत्र के साथ आप जिस जिस की पूजा साधना मंत्र जाप करेंगे उससे शक्ति आपको प्राप्त होगी। वह गायत्री मंत्र उसके साथ मिलकर आपको दुगनी एनर्जी प्राप्त करेगा, आपके मन चाहे कार्यों को सिद्ध करेगा, मनवांछित फल प्राप्त होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी, बढ़ेगी। इसलिए आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हुए ही अपने पूजा स्थल को साफ स्वच्छ और नेगेटिव ऊर्जा से बचाकर ही रखना है। आप अपनी साधना नियमित तरीका से करें, आपको शुभ लाभ होगा। जय गायत्री माता की। माता आपकी सबकी रक्षा करे। आप इस प्रकार गौर करके ही पूजा अर्चना सभी करें।